हेलो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा आगे से अब दूसरी बात कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो काम हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, दैट विल बी डन इन द फ्यूचर। इसका बहुत ही बेसिक रूल है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सिंपली रिमेंबर द रूल। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल plus first form of verb plus object. This is a very simple rule. Simply along with shall with the first person, that is I and we ये इस्तेमाल करते हैं shall के लिए, और बाकी सब के लिए we will use will. Nothing else is required. आप इस रूल को याद रखिए, इस रूल के हिसाब से चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, वो कैसे यूज करते हैं। थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, नॉट येट हैपन बट इट विल हैपन इन द फ्यूचर, उस टेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक और हम लोग देख सकते हैं, शी विल गो परचेज fruits। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी विल गो टू परचेज द फ्रूट्स। विशाल, क्या पता उस सेंटेंस का मतलब क्या है? वो फल खरीदने जाएगी। यस, वो फल खरीदने जाएगी, बिकॉज कहीं भी विल लिखा हो, इट मीन द थिंग्स दैट इज नॉट येट हैपन, इट विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर। यानी कि ऐसी घटनाएं जो अभी तक आपने किया नहीं है तो फ्यूचर में आप करोगे, उस सेंटेंस में विल का इस्तेमाल करते हैं। एंड विल और शैल एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात किया था कि जिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन हम लोग फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये वो टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होती है, दैट इज विल और शैल। और ऐसे सेंटेंस को हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ये एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल इसी का हम लोग अगर नेगेटिव बनाते हैं, इफ यू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, शी विल गो टू परचेज द फ्रूट्स, नेगेटिव क्या बनेगा? She will not go to the purchase the food. यस, शी विल नॉट गो to purchase the fruits। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? Will she go to purchase the fruits? इंटरोगेटिव। याद रखिए एक चीज, कभी भी हम लोग सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, दैट इज मैंडेटरी। If you want to convert the sentence from positive to interrogative, simply bring the helping verbs at the beginning। helping verb को शुरुआत में लाना बहुत ज़रूरी है। helping verb बाहर निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका interrogative sentence। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, she will go to purchase the fruits। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, statement is given that she will go to purchase the fruits। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, so what is the helping verb? Will come out। Sentence will become Will she Will go to she purchase the fruits? go to Purchase the fruit. purchase the Fruit. See, very simple, it's very simple, बहुत आसान है। And interrogative. किसी भी चीज़ का मार्क ऑफ इंटरोगेशन, हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंटरोगेशन का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस मतलब कहने का मतलब बोलते वक्त जरूरत नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, विल यू गो टू परचेज द फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क।
बोलना बहुत आसान होता है क्योंकि स्पेलिंग का देखना नहीं, हमें स्पेलिंग नहीं देखनी पड़ती बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लिखते वक्त वी हैव टू बी केयरफुल। ईच वर्ड द फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स, इसका भी ध्यान रखना होता है। और सेंटेंस के अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो फुल स्टॉप लगेगा, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये हमें याद रखना है। बहुत ही सिंपल रूल है, अब कुछ नहीं करना होता हमें इसका, बस एक बार रूल याद रखिए और इसके साथ आप फॉलो करना शुरू कीजिए, सेंटेंस फ्रेम कीजिए, आपको सब कुछ अपने आप धीरे धीरे आने लग जाएगा। लोग कहते हैं कि टेंसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर रूल के हिसाब से आप चलोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और बहुत जल्दी सीखोगे। सिंपली फॉलो द रूल्स एंड स्टार्ट स्पीकिंग। द मोर यू स्पीक द बेटर नॉलेज यू विल गेन। कीप स्पीकिंग ऑल द टाइम, हमेशा बोलते रहिए, सीखने का सबसे बेस्ट वे है। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज बाय स्पीकिंग। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खेलने जाऊंगा, कह नहीं हूँ, मैं खेलने जाऊंगा। I will go to play. सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। आई, हालांकि मैंने बताया है, लेकिन वैसे मैंने बताया कि आपको विल और शैल का डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन में अब हम लोग विल या शैल लगा वो ज़्यादा मैटर नहीं लगता बोलते वक्त। अगर आप विल लगाओगे तो भी चलेगा, शैल लगाओगे तो भी चलेगा, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन ग्रामेटिकली लगाओ तो आई के साथ शैल लगाओ। आई शैल गो टू प्ले। नेगेटिव, I shall not go to play. Interrogative, Shall I shall I go to play? These are the most important things that you follow. Positive. And the second is negative. And the third one is interrogative. आपको समझने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। बहुत आसान है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो घटनाएं पास्ट में घटेगी उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक आदि के से खत्म होता है ये रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अलॉन्ग विद द फर्स्ट पर्सन वी यूज शैल। फॉर एग्जाम्पल द सीयर, she will go to purchase the fruits. Negative, she will not go to purchase the fruits. Interrogative, will she go to purchase the fruits? In the same way, the second example I have taken, I shall go to play. And negative, I shall not go to play. Interrogative, shall I go to play? इस चीज़ को ध्यान रखिए और इसी के हिसाब से आप इसको फॉलो कीजिए, आपको आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।